पूछा कि वैसी साहब बोले तो क्या है। वैसी साहब ने कल अपने स्पीच के लास्ट में कहा कि अब मेरे जाने के बाद फिरौन की, नमरूद की, इब्लीस की औलादें आएंगी हमको हराने के लिए, यानी गुड्डू जमाली साहब को, MIM को हराने के लिए। तो यानी जो उनके विरोध में है, उनके खिलाफ है, वो फिरौन की औलाद है, इब्लीस की औलाद है। तो वही मैं पूछना चाहता हूं कि वही ओवैसी साहब 2017 में डॉक्टर अयूब के खिलाफ जो मुस्लिम क़यादत की बात वो भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ 17 में इलेक्शन लड़ाया और डॉक्टर अयूब को हरा करके मुस्लिम क़यादत को हराने की का काम किया। तो बताएं ओवैसी साहब किसकी औलाद हैं, फिरौन की या इब्लीस की, वो खुद तय कर लें। तो मुसलमान के नाम पर गुमराह कर रहे हो हमको, बीजेपी की तरह हिंदू के नाम पर जैसे वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वोट नहीं मिला। तब कहे कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, चलो ऐसा करो कि ये दूसरे चरण के बाद उन्होंने डॉक्टर अयूब का झुक गए। जो डॉक्टर अयूब 5 साल से बुला रहे थे नहीं आए, अपने से जाकर झुक गए डॉक्टर अयूब के सामने। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए बड़ी बिरादरियां चालाक हैं, वो जानती हैं काम लेना है तो किसी के सामने झुक जाएंगे। मेरा नाम मौलाना रेहान अंसारी है, मोहम्मदाबाद गोहना से हूँ और हम लोगों का एक संगठन है अति पिछड़ा दलित मोर्चा, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हासिम भाई उसके पसमानदा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो हम लोगों की लड़ाई सामाजिक न्याय की है, इसलिए कि हमारे देश का संविधान सामाजिक न्याय पे आधारित है, धार्मिक न्याय पे नहीं है। वैसी साहब भी कह रहे हैं। हाँ, वैसी साहब कह रहे हैं, तो वही हम कह रहे हैं। तो अगर वैसी साहब कह रहे हैं तो फिर मुस्लिम इत्तेहाद की बात क्यों कर रहे हैं? वो सामाजिक इत्तेहाद की बात करते, फिर ये तो धार्मिक इत्तेहाद की बात हो गई। जैसे बीजेपी हिंदू इत्तेहाद की बात करती है, वैसी सर मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं। दोनों की विचारधारा एक है। जैसे वैसी साहब ने कल कहा, जो आपने पूछा कि वैसी साहब बोले तो क्या है, वैसी साहब ने कल अपने स्पीच के लास्ट में कहा कि अब मेरे जाने के बाद फिरौन की, नमरूद की, इब्लीस की औलादें आएंगी हमको हराने के लिए, यानी गुड्डू जमाली साहब को, MIM को हराने के लिए। तो यानी जो उनके विरोध में है, उनके खिलाफ है, वो फिरौन की औलाद है, इब्लीस की औलाद है। तो वही मैं पूछना चाहता हूं कि वही ओवैसी साहब 2017 में डॉक्टर अयूब के खिलाफ जो मुस्लिम क़यादत की बात वो भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ 17 में इलेक्शन लड़ाया और डॉक्टर अयूब को हरा करके मुस्लिम क़यादत को हराने की का काम किया। तो बताएं ओवैसी साहब किसकी औलाद हैं, फिरौन की या इब्लीस की, वो खुद तय कर लें। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय पे है कि आज लोग कह रहे हैं कि हिंदू, अगर मान लीजिए कि ओवैसी साहब के हिसाब से मुस्लिम इत्तेहाद हो जाए तो क्या हिंदू हमारा पागल है? वो नहीं दाना खाता है, उसको समझदारी नहीं है। वो फिर जो है कि यादव और दलित और पिछड़ा बैकवर्ड में क्यों बटेगा? जब आप मुस्लिम इत्तेहाद करेंगे तो वो हिंदू इत्तेहाद करेगा। इसलिए हमारा मानना ये है कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। अगर एक तरफ जो है कि यादव लामबंद है, एक तरफ जो है कि पिछड़ा लामबंद है, तो एक तरफ दलित लामबंद है, तो एक तरफ बुनकर भी लामबंद हो। पिछड़ा अगर बुनकर है तो वो पिछड़े का साथ हो। वैसे साहब तो अपने आगरा में हॉस्पिटल बनवाए, वो सभी के लिए बनवाए, कोई केवल मुस्लिम के लिए तो नहीं है। तो बीजेपी वाले भी तो गल्ला बांट रहे हैं, सभी के लिए बांट रहे हैं, वो किसी जात बिरादरी के लिए तो बांट नहीं रहे हैं। लेकिन हमको प्रशासनिक तौर पे हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे हिस्सेदारी चाहिए। वैसी साहब अगर कह रहे हैं मुस्लिम सब बराबर है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो है कि 1,20,000 में लगभग 90,000 बुनकरों की अंसारी बिरादरी की आबादी है। उन्होंने एक फॉरवर्ड को क्यों टिकट दिया? उन्होंने एक फॉरवर्ड को क्यों लड़ाया? उनको अगर लड़ाना था, सामाजिक हिस्सेदारी की बात करनी थी तो लड़ाना चाहिए था उनको, एक बुनकर के बेटे को लड़ाना चाहिए था। ये कहा कि गल्ला सरकार बीजेपी पार्टी वो सरकार में है और वैसी साहब सरकार में वो अपने निजी फंड से अपना हॉस्पिटल फ्री इलाज करवा रहे हैं। हाँ, वो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो यहाँ सारे लोग जो है कि मदद करते हैं। हॉस्पिटल जिसकी जो आवश्यकता है वो अपने हिसाब से करता है मदद। यहाँ गरीबों, कोरोना के काल में यहाँ हम लोग भी गल्ला बांटे, यहाँ तमाम लोग गल्ला बांटे कोरोना काल में। तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान, जात, बिरादरी, धर्म कुछ नहीं देखा। वो तो दलितों को लेकर चलते हैं, मुस्लिम की, हिंदू की भी बात करते हैं, केवल मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। और मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं। अगर मुस्लिम इत्तेहाद की बात नहीं करते तो बताइए, वो यहाँ पर उन्होंने अंसारी बिरादरी को टिकट क्यों नहीं दिया? टांडा जहाँ पर जो है कि 1.25 लाख ज़्यादा मुसलमान है, जहाँ 1 लाख से ऊपर अंसारी बिरादरी, वहाँ भी इरफान पठान को टिकट दिया। तो वो भी तो मुसलमान ही है ना। है, आप कह रहे हैं कि तो फिर बीजेपी की और ओवैसी साहब की विचारधारा एक है। वो हिंदू इत्तेहाद की बात करते हैं, मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं।
ये हमारा मानना है कि जो हिंदू की बात करता है, जो मुस्लिम की बात करता है, ये छोटी बिरादरियों को मूर्ख बना करके वोट लेकर के सत्ता में मलाई के काटने का काम करना चाहता है। हाँ, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हों। जैसे अब मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर बीजेपी वालों ने कहा 2017, 14, 19 के चुनाव में कि यादव सारा आरक्षण बैकवर्ड का खा जा रहा है, तो जिससे चौहान और तमाम जो अति पिछड़ा बिरादरियां हैं वो एकजुट हो गई, उनको वोट दे दिया बीजेपी को। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसने उत्तर प्रदेश में 1700 के लगभग थाना है, किसी अति पिछड़ा को, राजभर को, चौहान को, पाल को, गलेरिया को, किसी को, जिनकी आबादी 28% है, किसी को जो है कि उन्होंने थाना अध्यक्ष नहीं बनाया, कोई SDM नहीं है। यानी हिंदू के नाम पर वोट तो छोटी बिरादरियों का ले लिया जाता है, मगर हिंदू को हक अधिकार नहीं दिया जाता। उसी तरह वैसी साहब हैं जो मुस्लिम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को धर्म के नाम पे मूर्ख बना करके, मुसलमानों में जो छोटी बिरादरियां हैं इनको मूर्ख बना करके वोट तो ले लेना चाहते हैं, मगर इनको हक अधिकार नहीं देना चाहते कुछ हैं। लोगों का आरोप है कि आप लोग भी इत्तेहाद की बात करते हैं और मुस्लिमों में बंदर बाट करते हैं, मुस्लिमों में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, पसमानदा और शेख बिरादरी ऐसा करके आप लोग। यही बात तो बीजेपी भी बोलती है, अखिलेश मायावती, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी के लिए, कि आप जो है कि हिंदुओं में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं। तो फिर वैसी साहब की बीजेपी की भाषा तो एक है। संविधान हमारा जो है वो समाज के आधार पे बंटवारा देता है। आरक्षण हमको मिला है, बिरादरी के नाम पे मिला है, मुसलमान के नाम पे नहीं मिला। अब देखिए, हम आपको 10 मिनट बता दें, कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4% पिछड़े मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही, जिस पे ओवैसी साहब, लोग कहते हैं बैरिस्टर हैं, अल्लाह जाने पता नहीं क्या क्या हैं वो, जिस पे ओवैसी साहब ने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, MIM के लोगों ने आंध्र प्रदेश में, कि नहीं मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए। आप मुझे बताइए, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में लिखा है कि यहाँ किसी को हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ओवैसी साहब ने मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों किया? इसलिए किया ताकि जो बैकवर्ड पिछड़े मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है वो न मिले, मुस्लिम आंदोलन में दब जाए। वो तो कह रहे हैं कि अब अपनी पार्टी में दरी नहीं बिछाना है, दूसरी पार्टियों में दरी बिछाना पड़ता है मुस्लिमों को। हाँ, यही बात मैं ये कर रहा हूँ। ओवैसी साहब फॉरवर्ड मुसलमान हैं और उनको जो भी बुनकर, जो भी बैकवर्ड, ये अंसारी, मंसूरी, इदरीसी, कुरैशी, जो भी उनकी पार्टी में जा रहा है वो जुम्मन है, न कि बैकवर्ड मुसलमान। किसी बैकवर्ड की पार्टी में, चाहे वो कोई भी बैकवर्ड पार्टी हो, हिंदू हो या मुसलमान, इससे मतलब नहीं, अगर उसमें है तो वो अपने भाई के साथ है। और अगर कोई बुनकर जा कर के जो है वैसी साहब का जिंदाबाद कर रहा है तो वो जुम्मन हो गया। इसलिए कि वैसी साहब मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते हैं और कहते हैं मुस्लिम सब बराबर हैं, भाई भाई हैं, वोट लेना है तो भाई हैं, बेटी देना है तो जुलवा दुनिया कसाई हो जाते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय पे लड़ाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप पसमानदा के नेता, पसमानदा वोट किधर जा रहा है? मुबारकपुर विधानसभा की बात करता हूँ। मुबारकपुर, अब मैं तो जो है कि ये नहीं बता सकता कि किधर जा रहा है, लेकिन अक्सरियत वोट जो है कि गुड्डू जमाली और ये अब्दुल सलाम खान के खिलाफ जा रहा है। इसलिए कि पसमानदा ये सोच रहा है कि कब तक हम बड़े लोगों की गुलामी करते रहेंगे, कब तक इनका जिंदाबाद करते रहेंगे। पसमानदा खास तौर से ये अंसारी बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, वो जानता है कि अगर ये अब्दुल सलाम और गुड्डू जमाली को हम हराएंगे नहीं तो कोई पार्टी हमको टिकट नहीं देगी। जिस दिन ये लोग हार जाएंगे उस दिन अखिलेश यादव, मायावती और सोनिया गांधी चिराग लेकर के बुनकरों को, प्रत्याशी को ढूंढेंगे। लेकिन जब तक ये लोग मुसलमान के नाम पे जीतते रहेंगे हमारा कोई उद्धार नहीं होगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बुनकर भी हैं, तो बुनकरों के लिए सबसे बेहतर कौन सरकार है, आप अपने हिसाब से बता दें। देखिए, सरकार तो सभी आई गई, कांग्रेस ने भी ठीक किया, सपा ने भी ठीक किया। अभी जो बिजली पासबुक का मामला चल रहा है, अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख बिजली पासबुक कनेक्शन है, जिसमें लगभग 22 साढ़े 22 लाख अंसारी बिरादरी का बिजली पासबुक कनेक्शन है। एक 20 लाख मान लीजिए, तो एक
परिवार में 5 लोग होते हैं, यानी 1 करोड़ बुनकर बिजली पासबुक से जुड़ा है, जो 72 रुपया दे रहा है, जिसको योगी सरकार ने निरस्त किया है, अभी इलेक्शन की वजह से खामोश है। वो कह रहे हैं कि हम 2021 जुलाई से जो है वसूली करेंगे। तो अगर 19 से वसूली करेंगे। अगर योगी सरकार दोबारा आती है तो बुनकर को यूनिट के हिसाब से 2019 अगस्त से वसूली करेंगे। ये गरीब बुनकर जो 4,000 5,000 रुपये मजदूरी करता है, ये कहाँ से देगा? और यूनिट पे बिजली हो जाएगी तो 2,000 रुपया 3,000 रुपया लूम पीछे ये बुनकर कहाँ से देगा? इसलिए धर्म की राजनीति से, हमको मजहब की राजनीति से निकल करके सामाजिक आधार पे जो पिछड़ा एक समान, हिंदू है या मुसलमान, इसी आधार पे वोट देना चाहिए। मुबारकपुर विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य है, ये कह रहे हैं लोग। यहाँ 1,20,000 नियर अबाउट मेरी जानकारी में मुस्लिम वोट है और टोटल वोट करीब 4 लाख है। तो 4 लाख में 1,20,000 निकाल दीजिए, बचता है लगभग जो है कि 2,80,000। तो 2,80,000 ज़्यादा हुआ या 1,20,000 ज़्यादा हुआ? तो ये तो हिंदू बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य कहाँ? हाँ, बाहुल्य है, ये पिछड़ा बाहुल्य है, बुनकर बाहुल्य है कि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा बुनकर है, जिसकी आबादी 90,000 है। तो ये बुनकर बाहुल्य हुआ, मुस्लिम बाहुल्य नहीं हुआ, हिंदू बाहुल्य नहीं हुआ। अगर हिंदू मुसलमान के आधार पर देखेंगे तो 1,20,000 मुस्लिम है, 2,80,000 हिंदू है, तो ये हिंदू बाहुल्य हुआ है। ये हकीकत में बुनकर बाहुल, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अगर 60-61,000 यादव है तो 90,000 जो है कि बुनकर है, अंसारी है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान के जाल में मत फंसें। ये बीजेपी की और आरएसएस की राजनीति यही है, वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति हो और सियासत में हमारी अक्सरियत है, सियासत में हम हमेशा राजगद्दी पे बैठे रहें। इसलिए मैं बुनकरों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुत्तहिद होकर के ये जितने फॉरवर्ड के प्रत्याशी हैं सबको हराने का काम करें, ताकि आइंदा आपको इलेक्शन जब आने वाला वक्त हो तो पूछे लोग कि मुबारकपुर से क्यों जो है कि गुड्डू जमाली हार गए, क्यों अब्दुल सलाम खान हार गए, क्यों जावेद मंदे हार गए। तो सारी पार्टियों को ये खबर हो कि वहाँ 1,20,000 में 90% अंसारी बुनकर का वोट है। 90,000, 1,20,000 में 90,000 वोट अंसारी बुनकर का है। और आपने सब पार्टियों ने पठानों को टिकट दिया है जो फॉरवर्ड हैं। इसलिए मुसलमानों के नाम पे जो हमको गुमराह कर रहे हैं, जो वोट ले करके चले जाएंगे और हमको पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए जब ये बात पहुंचेगी, जब सारे लोग हारेंगे, तो आने वाले वक्त में अंसारी प्रत्याशी को ढूंढ करके घरों से बुला करके पैसा भी दिया जाएगा और टिकट भी दिया जाएगा। मुस्लिम को वोट बांट के बीजेपी का फायदा पहुंचाने की कोशिश कर, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बीजेपी का फायदा तो MIM वाले पहुंचा रहे हैं। अब बीजेपी यहाँ कभी राजनीति में नहीं थी, यहाँ कभी लड़ाई में नहीं थी। मुबारकपुर में राजनीति का मतलब लड़ाई में नहीं थी, लेकिन आज स्थिति ये बन गई है। हमेशा यहाँ सपा बसपा लड़ी है, आज स्थिति ये बन गई है कि मुस्लिम के नाम पे MIM आकर के ये वोट का बंटवारा कर रही है बुनकरों का। और हमारा बुनकर भाई सीधा साधा है, वो गरीब मजदूर है, वो समझता नहीं है। MIM प्रत्याशी गुड्डू जमाली का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी बुनकरों के लिए, अगर हम तीसरी बार जीतते हैं। अगर वो सरकार नहीं बन रही, एक बात। दूसरे, अगर वो बड़े बुनकरों के हमदर्द थे तो उनको कहना चाहिए था, वैसी साहब 1,20,000 में 90,000 बुनकर है, मेरे पास अल्लाह ने करोड़ों नहीं अरबों की दौलत दिया है, मैं 50 लाख 1 करोड़ किसी बुनकर के बेटे को दे दूंगा। इसलिए कि हज़ारों बुनकर हमारा जिंदाबाद किया है, 10 साल जिताया है, मैं दे करके उनको विधायक बना देता हूँ। तो वोट विधायक हमारे भाई को नहीं बनाओगे और विधायक तुम बनोगे, मुसलमान के नाम पे सारा वोट ले लोगे और कहोगे लड़ाई लड़ोगे। अरे हमारे पेट में दर्द है तो हम डॉक्टर से बताएंगे ना। बुनकर की परेशानी विधानसभा लोकसभा में बुनकर बताएगा। गुड्डू जमाली साहब जो नरी धागा कभी जिनके बाप दादा किए ही नहीं, जो जमींदार थे, वो क्या बताएंगे? वो तो गुमराह कर रहे हैं मुसलमान के नाम। बार विधानसभा में बुनकरों के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने। वो खाना पूरी के लिए बोल देना अलग बात है। खाना पूरी के लिए बोल देना कि भाई बुनकर मैं वोट लेता हूँ तो बोल दूँ, लेकिन लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। जिस तरीके से डॉक्टर के यहाँ दर्द जिसके पास है वही सही बता पाएगा, दूसरा सही नहीं बता पाएगा। आने वाले वक्त में हम लोग एकजुट होंगे और एक अपना झंडा होगा, लेकिन जब तक बुनकर ये बड़ी बिरादरियों को लोगों को जब तक हराएगा नहीं, तब तक बुनकरों की जो है कि पहचान नहीं होगी। जैसे राजभर या 2 जाट सारे लोगों ने अपना अपना एक तरीका बना लिया
कि हम हिंदू के नाम पे नहीं बल्कि समाज के नाम पे एकजुट होंगे। मैं भी चाहता हूं कि हमारा बुनकर जो उत्तर प्रदेश में कम से कम हमारे बुनकरों की आबादी 12 से 13% है, सारी बिरादरियां, दलितों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, वो भी एकजुट हो जाए और तमाम बड़ी बिरादरियों को इस मुबारकपुर से हराने का काम करें ताकि आगे का लाहे अमल मजबूती से तैयार हो जाए। तो खुद ही उन्हीं से गठबंधन किए बुनकर के नेता अंसारी ने। हाँ, ये आपने सवाल अच्छा कर दिया। अब आप बताइए, मैं 2012 में मैं डॉक्टर अयूब के साथ था, बिरादरी के नाम पे था, मुसलमान के नाम पे नहीं था। मैं उनको समझाता रहा, आप बीजेपी की तरह, जैसे बीजेपी हिंदू की बात करती है, आप मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, आप पसमादा की बात करिए, इसलिए कि शुरू में उन्होंने पसमादा की बात किया था, उसके बाद माने नहीं, बहरहाल मैं छोड़ के चला आया। तो डॉक्टर अयूब ने जो इनसे इत्तेहाद किया है 2017 में, मैं मौजूद था, 2017 में ओवैसी साहब ने धोखा दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम वोट बंटवारा हो रहा है, उनकी सोच थी। तो आप 38 सीट पे इन्होंने, बहरहाल 60 में समझिए कि 38 सीट इन्होंने डॉक्टर अयूब ने लिख के दिया। मैं कोर कमेटी का सदस्य पीस पार्टी का था, लिख के दिया कि 38 सीट हमको चाहिए। ओवैसी साहब जिस सीट को ये जीते थे पीस पार्टी, वही लिख करके दिया और शिकायत या लड़ाई में थे। ओवैसी साहब ने गठबंधन के बजाय उसी पे लड़ा दिया और डॉक्टर अयूब को हराने का काम किया। आज डॉक्टर अयूब 2 चरण जब हो गया है पश्चिम का, ओवैसी साहब देख लिए, ये मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सब अंसारी बिरादरी का इलाका है, वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वोट नहीं मिलेगा तो मुसलमान के नाम पे गुमराह कर रहे हो हमको, बीजेपी की तरह हिंदू के नाम पे जैसे वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वोट नहीं मिला। तब कहे कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, चलो ऐसा करो कि ये दूसरे चरण के बाद उन्होंने डॉक्टर अयूब का झुक गए। जो डॉक्टर अयूब 5 साल से बुला रहे थे नहीं आए, अपने से जाके झुक गए डॉक्टर अयूब के सामने। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए बड़ी बिरादरियां चालाक हैं, वो जानती हैं काम लेना है तो किसी के सामने झुक जाएंगे।